आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वे समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी दिल्ली की हैं। आपको बता दें कि परिनिर्वाण प्राप्त बुद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को आज श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पूरे देश और दुनिया के लोग जुटे। मैं आपको बता दूं, शांति स्वरूप बौद्ध जी, जिनके पिता का नाम परिनिर्वाण प्राप्त लाला हरिश्चंद्र मौर्य है, शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्म 2 अक्टूबर 1949 को हुआ और परिनिर्वाण 6/6/2020 को। उनका जन्म स्थान फरासखाना पुरानी दिल्ली था। आपको बताते चले कि कार्य क्षेत्र उनका जो रहा, राष्ट्रीय संगठक भारतीय बौद्ध महासभा भारत, और इसके साथ ही संपादक हिंदी त्रैमासिक धर्म दर्पण, संस्थापक बौद्ध साहित्य अकादमी, संस्थापक बौद्ध परिवार मिलन मेला, बुद्धा जयंती पार्क नई दिल्ली, संस्थापक सम्यक प्रकाशन। आपको बता दें, बुद्धाचार्य की जो उपाधि उनको गोरखपुर शिविर में 2006 में मिली। उनके जीवन काल में बहुत सारी यात्राएं रही, जिनमें आपको मैं बता दूं, प्रमुख नगरों और शहरों में तो उन्होंने प्रवचन किए कि विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, सिंगापुर एवं नेपाल आदि में अनेक देशों की धर्म यात्राएं भी की। शांति स्वरूप बौद्ध जी ने 21 वर्ष के सेवा काल के पश्चात केंद्रीय सरकार से राजपत्नी पद से तिलांजलि देकर सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, सामाजिक क्रांति के लिए समर्पित वर्तमान में हस्त निर्मित कला चित्रों के निर्यात का व्यवसाय में सम्मिलित रहे। यूं तो शांति स्वरूप बौद्ध जी को बहुत मंचों पर सम्मानित किया गया। उनमें मैं आपको बता दूं, सूर्यपुत्र, भैया साहब अम्बेडकर, जीवन गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार मुंबई 2001, राष्ट्रीय डॉक्टर अम्बेडकर आदित्य सम्मान मध्य प्रदेश 2004, समता पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार ने 2007 में, इसके साथ ही हर्षवर्धन रतन सम्मान पंजाब 2008 में से उन्हें सम्मानित किया गया। शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बौद्ध इतिहास के समृद्ध में चित्रों का सृजन एवं प्रकाशन करके एक ऐतिहासिक कार्य किया। बौद्ध धर्म में इतिहास से समृद्ध बाल साहित्य की सचित्र प्रस्तुति, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथों का गौरवशाली प्रकाशन, साहित्यिक प्रतिभा वाले बंधु को प्रोत्साहन, यानी कि हजारों लोगों को अपने समय प्रकाशन के माध्यम से उनको उनकी बात कहने का पुस्तक के माध्यम से मौका दिया। आज देश विदेश के लोगों ने पश्चिमपुरी बौद्ध विहार पे आके उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनके इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोग सम्मिलित हुए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पश्चिमपुरी बौद्ध विहार नई दिल्ली में। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट पश्चिमपुरी बौद्ध विहार दिल्ली से। आज देखा जाए तो शांति स्वरूप बौद्ध जी की जो है 2 वर्ष के बाद में जो है श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और तमाम देश दुनिया के लोग आज उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। आज समता बुद्ध विहार के प्रांगण में जो है उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आप खुद उनको एक श्रद्धांजलि देने आए, किन शब्दों से श्रद्धांजलि देंगे अनिल कुमार जी? शांति स्वरूप बौद्ध जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उनके हिसाब से जो हमें श्रद्धांजलि सभा आयोजित करनी चाहिए थी वो 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना के जो प्रकृति का प्रकोप हमारे बीच रहा, उसके परिवार के चाहने के बावजूद भी हम 2 साल बाद कर पाए। लेकिन शांति स्वरूप जी भले ही आज हमारे भौतिक रूप से हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन वो साहित्यिक रूप से हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने इतनी चीज़ें हम लोगों को दी हैं। उनके जब वो बोलते थे तो उनका जो भाषण होता था, मैं नहीं समझता था कि जो भाषण जिस वक्त वो शुरू करते थे उस वक्त जितनी संख्या होती थी उसमें से कोई चला जाए तो बहुत मुश्किल बात थी, उसमें बल्कि और बढ़ जाते थे लोग। तो उनका जो कहने का जो भाव होता था, तो उनके कहने की जो कला थी वो एक बड़ी कलात्मक थी। हर आदमी प्रभावित होता था और बहुत से लोगों को भ्रम ये है कि शांति स्वरूप जी हमारे बहुत नज़दीक थे, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि शांति स्वरूप बौद्ध जी सभी के बहुत नज़दीक है। उनमें एक इस तरह की कला थी कि एक बार जो उनसे मिल गया वो उनका कायल हो गया। उन्होंने युवाओं को बहुत बढ़ावा दिया, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया उन्होंने संगठित की। और उसके पहले जो भारतीय बौद्ध महासभा है उसके पहले उन्होंने संस्था खड़ी करी और उस संस्था ने काम करके दिखाया और ये संस्था आज भी काम कर रही है। तो शांति स्वरूप बौद्ध जी एक इंस्टीट्यूट थे, वो जहाँ जाते थे तो एक पूरा इंस्टीट्यूट चलता था, जैसे पुस्तकों का पूरा भंडार होता है। और हम ये देखें कि भी फलां समय पे फलां जगह पे हमने कौन सी चीज़ कहाँ से क्या हमने किसी से क्या बात करनी है, क्या कहीं से कोई संस्मरण लेना है। तो शांति स्वरूप जी एक इंस्टीट्यूट थे, एक विश्वविद्यालय थे। अगर कोई भी कहीं पर भी
बुद्धिज्म में हमें कहीं कोई परेशानी होती थी, जब तक शांति स्वरूप जी का आखिरी व्यक्तित्व उसमें ना आ जाए तो हम उसको आखिरी अंतिम नहीं समझते थे। तो शांति स्वरूप जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा विशाल था। आज उनके परिवार ने यहाँ आयोजन किया और देश विदेश से यहाँ लोग आए, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि शांति स्वरूप जी को दी। तो मैं समझता हूँ ये जो परिवार है इनका दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें। जो संस्कार शांति स्वरूप जी ने अपने परिवार को दिए हैं वो संस्कार से वो आगे बढ़ें और समाज में वो प्रभावी हों, जिस तरह शांति स्वरूप जी प्रभावी रहे हमेशा उन्होंने कार्य किया। तो हम चाहते हैं कि परिवार भी आगे बढ़े और साहित्यिक रूप से, जो बिना साहित्य के कोई समाज स्थापित नहीं होता, अगर साहित्य है तो समाज है। तो ये जो धरोहर शांति स्वरूप जी इस परिवार को दे के गए हैं सम्यक प्रकाशन के रूप में, इस प्रकाशन को ये उसी गति से आगे बढ़ाएं। हम सभी इनके साथ हैं, जिस भी तरह से ये चाहेंगे हम इनके साथ इनका काम करेंगे। तो आप, मैं राजकुमार गौतम जी आपका आभारी हूँ कि आप हमेशा जब भी कोई सोशल एक्टिविटी होती है, कोई धर्म का काम होता है, आप हमेशा हमारे साथ होते हैं। आज इस प्रोग्राम में आप आए और आपने सभी की जो है यहाँ पे बैठ ली, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय भीम। पटेल नगर विधानसभा से विधायक राजकुमार आनंद जी हमारे बीच है। देखा जाए तो शांति स्वरूप बोध जी की जो है श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। आप भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। विधायक जी किन शब्दों में श्रद्धांजलि देंगे शांति स्वरूप बोध जी को? शांति स्वरूप बोध जी हमारे पिता तुल्य थे और वो अपने आप में एक बुद्धों के एक ग्रंथ थे, आप ये कहिए। हाँ। और समाज को जगाने के लिए उन्होंने तमाम साहित्य लिखा और पूरा समाज ऋणी है, उनकी जगह खाली है समाज में, कोई उनकी जगह ले नहीं सकता। मेरा मानना है वो इस दौर में मतलब आज उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी और वो असमय चले गए, बहुत ही दुख की बात है। क्या आपको नहीं लगता विधायक जी, जिस तरीके से जो है इस शांति स्वरूप बोध जी को बड़े सम्मान के साथ लाखों लोगों की भीड़ के साथ में उनको जो है अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना था, लेकिन सबके दुख दर्द रहा, क्या आपको वो पीड़ा है अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल, वो मन हमेशा कचोटता है कि उनको कोविड की वजह से मतलब साधारण तरीके से 4 आदमियों में उनका मतलब पार्थिव शरीर को भरा गया। मतलब बहुत बड़ी सभा होनी चाहिए, उनके लाखों अनुयायी थे और हैं। तो आज साहित्य के क्षेत्र की बात की जाए तो शांति स्वरूप बोध जी के माध्यम से आज साहित्य जो है घर घर पहुंच रहा है। क्या लगता है कि वो निरंतर कार्य चलता रहना चाहिए इसी तरीके से? ये कार्य निरंतर चलना चाहिए। और जो उनके पुत्र हैं कपिल जी, हाँ। हम उनसे भी मिलते रहते हैं और उनको भी हमेशा मोटिवेट करते हैं कि बेटा इस काम को आगे बढ़ाना है। और बाकी जो लेखक हैं उनकी मदद से आप प्रकाशित करते रहिए, समाज का भला कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। जय भीम। प्रोफेसर राजकुमार जी हमारे बीच है। देखा जाए तो आज शांति स्वरूप बोध जी को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए देश विदेश के लोग जो है अपने अपने स्थान पे भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ समता बुद्ध विहार में भी देश विदेश से लोग आके उन्होंने भी समता बुद्ध विहार में अपने श्रद्धा सुमन शांति स्वरूप बोध जी को अर्पित किए। आप खुद एक प्रोफेसर हैं और बहुजन मूवमेंट को एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं, आपका लगाव भी शांति स्वरूप बोध जी के साथ रहा। किन शब्दों से आज जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? शांति स्वरूप बोध जी ने वास्तव में साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और अलग अलग विधाएं जो हो सकती हैं, जैसे गायन के क्षेत्र में इतने सारे साथियों को पूरे देश के अंदर तैयार किया। खुद उन्होंने इतनी सारी किताबों का पब्लिकेशन किया, इतने सारे उन्होंने पोस्टर्स तैयार किए हैं, इतने सारे उन्होंने खासतौर पर जो उनका भीम कैलेंडर, जय भीम कैलेंडर बनता रहा है, इतना ज़बरदस्त रहा है कि एक चित्र उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत रहा। तो पिछले 15-16 साल से मेरा भी उनके साथ संपर्क था और मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति अगर अपनी मेहनत और योग्यता का सही इस्तेमाल करे तो फिर वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। देश के अंदर मुश्किल से खासतौर पे हिंदी भाषी क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उनके मिशन से जुड़ा हुआ है और उनके घर में माननीय शांति स्वरूप बोध जी के द्वारा तैयार की गई कोई मिशन की सामग्री ना हो, चाहे वो पोस्टर्स के रूप में हो, चाहे वो किताबों के रूप में हो, चाहे वो प्रतीक चिन्हों के रूप में हो, चाहे वो और किसी तरीके से हो। और व्यक्तिगत रूप से तो उनका कहने ही क्या, एक विद्वान रहे हैं पूरी तरीके से। बाबा साहब का और बुद्धिज्म का जितना ज़बरदस्त उनके पास भंडार था ज्ञान का, उसका अब कोई जवाब नहीं है। कभी कितनी बार कोई पूछने की जरूरत पड़ती थी तो कभी भी
हमसे पूछे हमेशा संदर्भ सही चीज़ों को बताने का प्रयास करते थे। मुझे याद है कि श्रीलंका के बारे में बहुत सारी बातें मेरी उनसे हुई थी टालकट के साथ, और बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि उनका योगदान चिरविस्मरणीय है। जिस तरीके से देखा जाए शांति स्वरूप बौद्ध जी ने जो है अपना पूरा जीवन जो है साहित्य के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से, बड़े बड़े मंचों के माध्यम से इस देश के युवाओं को और जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो पढ़ाई लिखाई के बाद में बड़े बड़े पदों पे चले जाते हैं, उन सबको बुद्धिज्म में लाने का काम किया। क्या ऐसे व्यक्ति का जो रिक्त स्थान हुआ है उसको भरपाई किस तरीके से की जाएगी? देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है समाज को, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि शांति स्वरूप बौद्ध जी की जो विशेषता है, उनकी महानता इस बात में भी है कि उन्होंने बहुत सारे नए लोगों को तैयार किया। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों का नाम जानता हूँ, सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जिनसे कह के उन्होंने किताबें लिखवाएं, जिनसे कह के उन्होंने लेख लिखवाए, जिनसे कह के उन्होंने संपादन करवाया, जिनसे कह के उन्होंने अनुवाद करवाए, बहुत सारे उन्होंने गायक तैयार किए, बहुत सारे म्यूजिशियन तैयार किए, पेंटर्स उन्होंने तैयार किए। तो शांति स्वरूप बौद्ध जी जिस विचार को, बहुजन विचारधारा को और बौद्ध विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने उस विचारधारा को ना सिर्फ बढ़ाया बल्कि आगे बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे लोगों को तैयार किया है। ये उनकी महानता है, ये उनकी विशेषता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने जिस कारवां को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उनके तैयार किए हुए लोग उनकी बात को और आगे बढ़ाएंगे। आखिर में चलते चलते अगर कुछ देश और दुनिया के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं आज की श्रद्धांजलि सभा को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, तथागत का एक संदेश है कि भाई हमें अकेले नहीं मरना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपने जैसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर पैदा करना चाहिए, जिसको आप उत्तराधिकारी कह सकते हैं, जिसको आप अपना सहयोगी कह सकते हैं, जिसको आप अपने रास्ते पे चलने वाला कह सकते हैं। तो हर व्यक्ति को जो भी सामाजिक आंदोलन में काम कर रहा है, जो भी बाबा साहब ज्योतिबा फुले मानव काशीराम साहब के आंदोलन में काम कर रहा है, उसको कम से कम एक व्यक्ति को जरूर तैयार करना चाहिए। ये आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप एक तैयार करते हैं या 100 तैयार करते हैं या 1000 करते हैं। वो क्षेत्र साहित्य का हो सकता है, वो क्षेत्र शिक्षा का हो सकता है, वो क्षेत्र म्यूजिक का हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन हम सब मिशन में काम करने वाले लोगों को, अपने जैसे लोगों को तैयार करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय दिया। नहीं, हमारे बीच है CS भंडारी जी। देखा जाए भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, और आज जो है परिनिर्वाचित जो है शांति स्वरूप बौद्धाचार्य जी की जो है श्रद्धांजलि सभा में आप उपस्थित हुए। देखा जाए तो काफ़ी लंबा समय आपका उनके साथ रहा, खट्टे मीठे अनुभव भी रहे, लेकिन एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच से चले जाना जो एक देश और विदेश में कहीं ना कहीं जो है लोगों को दिशा देने का काम कर रहा था। क्या कहेंगे आज इस मौके पर? देखिए, बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत ही कम आदमी होते हैं जो समाज को गति प्रदान करते हैं। उनमें से एक शांति स्वरूप बौद्ध भी थे जी। शांति स्वरूप बौद्ध जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है, और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली स्टेट में वो बहुत दिनों तक अध्यक्ष रहे। हमने उनकी अध्यक्षता में काम किया, फिर वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जी, संगठक मंत्री रहे, और बहुत ही अच्छा काम उनका रहा। दिल्ली प्रदेश में भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। जो बौद्ध परिवार मिलन मेला होता है, उस समय जो प्रारंभ हुआ वो उनकी अध्यक्षता में हुआ, और बहुत सारे इतने जो उनके द्वारा ही जो भगवान बुद्ध का धम्म एक बहुत बड़ा ग्रंथ निकला। जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, डॉक्टर सेरा जी प्रधान थे, तो उनके संरक्षण में ही वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ, और बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए उन्होंने जो आज तक कोई नहीं कर सका। सम्यक प्रकाशन की जब वो कहानी सुनाया करते थे, तो शुरू में उन्होंने जब एक किताब निकाली तो उसमें उन्हें बड़ी दिक्कत आई, और कुछ दिन के लिए उन्हें फिर वो प्रकाशन काम रोकना पड़ा, और बाद में फिर उन्होंने दोबारा विचार बनाया, और जो आज इतना फली फूल है, जो 3000 पुस्तकें उनकी निकल चुकी हैं, और बहुत बड़ा पूरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी उनको वो फेम है, और उनके जो परिनिर्माण हुआ है उसके लिए मैं ही नहीं, हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी नहीं, सारा समाज बिल्कुल परेशान है। और हमने अपनी तरफ से उनके उसके महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक धम्म दर्पण भी प्रसारित की थी, जो हमने बांटी है, और आज भी हम इसको वितरित कर रहे हैं। तो शांति स्वरूप जैसा व्यक्तित्व एक बहुत ही कम होता है। उनका जिन क्षेत्रों में भी हम काम करें, जिन क्षेत्रों में भी नाम लिया जाए, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, किताबी के क्षेत्र में, वो बहुत कम है।
एक समय ऐसा था जब हम लोग किताबों के लिए तरसते थे। हमें पढ़ने के लिए बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की या अपने सोशल मीडिया की किताबें मिलती नहीं थी। और आज ऐसा समय है कि जो हर जगह समग्र प्रकाशन किताब मिल जाती है। आप भारत के किसी कोने में चले जाएं तो वहाँ ये किताब, इनकी जो प्रकाशन है उनकी किताब जरूर मिलेंगी। छोटे से अंक से लेकर बड़ी बड़ी किताबें इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लिखी हैं। शांति स्वरूप बौद्ध जी के साथ जो डॉक्टर धर्मकीर्ति थे, किशोरीलाल थे और बहुत सारे लोग हैं। मेरी भी एक दो किताबें हैं जो बहुत ही बड़ा एक प्रकाशन है। और मैं समझता हूँ इंडिया में ऐसा प्रकाशन, इनके बराबर का कोई प्रकाशन नहीं है। तो हम आज के दिन 2 साल इनको हो गए हैं, तो बड़ा दुख का विषय है। जिस दिन इनका परिनिर्वाण हुआ था तो उस समय मैं वहीं था और कोरोना काल था। तो हम हॉस्पिटल में भी गए, केवल 5-6 आदमी थे। फिर उसके बाद उनके दाह संस्कार में भी गए, तब भी बहुत ही कम लोग थे। तो इतना दुख हुआ, मतलब आंसू जो है रुक नहीं रहे थे। लेकिन क्या करें, तथागत अनुकंपा है तथागत की, और तथागत ने कहा कि संसार अनित्य है, नित्य नहीं है। तो अनित्य है तो किसी न किसी को जाना है और जरूर जाना है। अब वो गए, लेकिन उनके जो काम है वो हमें याद करते रहेंगे। 2 बात मैं और बताता हूँ आपको कि जो मनुष्य है वो 2 तरह से उपस्थित होता है। एक तो शारीरिक रूप से उपस्थित होता है और उसके बाद उसके कर्म जो है वो उपस्थित रहते हैं। शरीर से आदमी चला जाता है, लेकिन उनके जो कार्य हैं, उनका धर्म कार्य, सामाजिक कार्य है, वो सदैव जीवित रहता है, कभी मरता नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता। तो हम अपनी तरफ से, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से हम सबको स्मरण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि इनका जो पूरा परिवार है, पूरी फैमिली है, वो इसमें लगा हुआ है और ये दिन दूनी रात चौगुनी तथागत के अनुकंपा से प्रगति करेगा और सारा बुद्धिस्ट समाज इनके साथ है। चलिए, आदरणीय रमेश चंद्र गौतम वरिष्ठ समाज सेवी जो आज गाजियाबाद से आए हैं और देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछले जो है 40 साल से ज़्यादा का समय हो गया बहुजन मूवमेंट पे काम करते हुए, लोगों को जगाते हुए। आज उसी अलग जगाने वाले के जो है श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित में परिनिर्वाण प्राप्त जो है श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध जी के यहाँ पे देखा जाए तो एक ऐसी शख्सियत को आज नमन करने आए हैं जिसको पूरा देश, दुनिया, संसार आज नमन कर रहा है। किन शब्दों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे आज? मैं सभी महापुरुषों को नमन करते हुए श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, एक्चुअली मैं इनको आधुनिक वास्को डी गामा कहता हूँ, क्योंकि जिस हमारे महापुरुषों को इस भ्रमणवादी व्यवस्था ने एक तरह से समुद्र में एक बिल्कुल ही दफन कर दिया था। तो श्रद्धेय और परिनिर्वाण प्राप्त शांति स्वरूप बौद्ध जी एक वास्को डी गामा मतलब वो बन के और इस समुद्री जिसमें महापुरुषों के विचारधारा को दफन कर दिया गया था, वो वास्को डी गामा बन के आए और तलाश करते करते उन्होंने तमाम महापुरुषों की विचारधारा को अपने सम्यक प्रकाशन के माध्यम से दोबारा जीवित कर दिया। उनके 50 साल लगभग वो इस देश में और विदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, तमाम महापुरुषों के विचारों को वो देश के कोने कोने में और विदेश तक भी वो प्रचार प्रसार करते हैं। मैं उनको बहुत नमन करता हूँ। ये मेरी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। देखा जाए तो गौतम जी कहीं ना कहीं आपके साथ उनका बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता वाला संबंध रहा। आपका एक अपने प्रकाशन में एक किताब भी उन्होंने पुस्तक जो है प्रिंट की, उसका लोकार्पण भी जो है साहटोरियम के अंदर किया गया। वो ऐसे क्षण थे जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता था। उन बातों में से अगर कुछ बात ऐसी हो जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सके तो कुछ बताइएगा। उनमें एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अच्छे वक्ता तो थे ही थे, उच्च क्वालिटी के आर्टिस्ट भी थे, विद्वान भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा घटके जो विशेषता थी उनमें लीडरशिप कूट के थे। वो लोगों की, सामाजिक लोगों की, कार्यकर्ताओं की, विद्वानों की टीम बनाने में जो सक्षम हुए, वो ऐसी मतलब विरासत, ऐसे गुण हमें किसी और में नज़र नहीं आते। तो इसलिए हम उनके साथ में कार्यकर्ता भी बन के रहे और उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया तो मैंने किताब भी लिख डाली और किताब का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर एक ज्ञान दर्पण। उस किताब को केवल हिम्मत वाले लोग ही पढ़ पा रहे हैं। डरपोक, कमजोर, कायर लोगों की अभी हिम्मत नहीं हो पा रही इस किताब को खरीदने की या पढ़ने की। इसके अलावा अगर कुछ कहना चाहें शांति स्वरूप बौद्ध के बारे में तो क्या कहेंगे आज, क्योंकि जो है पूरा देश उनको जो है नम आंखों से नमन कर रहा है। बिल्कुल, मैं तो उनके परिवार में जो उनके संतान हैं
केवल उनसे यही कहता आ रहा हूँ, मैं आज भी यही कहूँगा कि मछली के बच्चों को कोई तैरना नहीं सिखाता और बाज के बच्चों को कोई उड़ना नहीं सिखा सकता। तो उनके बच्चों से मैं उनके परिवार के लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि वो बेशक हमारे बीच में से चलेंगे, लेकिन जिनको आपको जिंदा रखना है तो उनकी विचारधारा को, विरासत को, संघर्ष को आपको कायम रखें, जित जागते रखें। यही कहना चाहूँगा। चलिए ठीक है। हमारे बीच है वरिष्ठ समाज सेवी श्याम भंडारी जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ दिल्ली के अंदर शांति स्वरूप बौद्ध जी के साथ में काफ़ी लंबे समय आपने व्यतीत किया, काम किया, लेकिन आज उनकी जो है पुण्यतिथि है और देखा जाए देश और दुनिया के लोग उनको जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप भी यहाँ आए हैं और क्या कहेंगे आज उनके लेके? मेरे पास बोधाचार्य शांति स्वरूप जी के लिए मतलब शब्द ही नहीं है उनकी प्रशंसा की। मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे परिवार की जिंदगी बदल दी, ऐसे लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है, मिशन से जोड़ा है, मूवमेंट से जोड़ा है और एक जीवन का उद्देश्य बताया है कि हमें क्या करना चाहिए पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से। और जो उन्होंने संघर्ष किया साहित्य के सर्जन का, जो बाबा साहब का साहित्य के जो आंदोलन था उसको जो बंद हो गया था बाबा साहब के जाने के बाद, उसको बोधाचार्य जी ने बखूबी उसको पहुंचाया है घर घर और इतने शानदार तरीके से कि हम वो इतिहास को जान पाए जिसको दबा दिया गया, जिसको खत्म कर दिया गया था। आज अगर हम जय भीम बोल रहे हैं तो उसमें साहित्य का बड़ा योगदान है, समय प्रकाशन का योगदान है, हमारे बहुत सारे जो प्रकाशक हैं उनका बड़ा योगदान। उन्होंने 3 पीढ़ियां इसके अंदर लगाई हैं और उन्होंने लोगों को समझाया है कि मिशन क्या है, महापुरुष कौन कौन से हमारे जिनको खत्म कर दिया था। लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि उनके जो इस आंदोलन को हम आगे लगातार बढ़ाते रहें, लोगों को साहित्य से जोड़ें। साहित्य पढ़ेंगे तो कुछ समझ पाएंगे कि आगे क्या करना है, आगे हमारा इतिहास है क्या। नहीं तो लोगों ने क्या है, जो इतिहासकार रहे, जो हमारे नहीं थे, उन्होंने अपने हिसाब से इतिहासों को मोड़ दिया है ना। तो ये साहित्य सर्जन में उनका बड़ा योगदान है। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने एक महान काम किया है और हमारे बीच में वो इकलौते ऐसे थे जिनका नामकरण बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब ने उनका नाम रखा था, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी और हमें उनका सानिध्य मिला, उनके साथ कार्यक्रमों में जाने को मिला, मेरे पारिवारिक संबंध उनसे हैं, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए वो था। आज हम लोग उनको 2 साल हो गए हैं, उनके स्मृति दिवस पर उनको याद कर रहे हैं, उनको हम आदरांजलि दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने साहित्य में बहुत बड़ा काम किया है। तो 2 अक्टूबर को जो उनका जयंती आती है, उस दिन के लिए सभी बहुजन साहित्य दिवस के रूप में मनाएं, जिससे हम लोगों को साहित्य से जोड़ पाएं और इन सब चीज़ों को हम ये कर पाएं कि हम साहित्य को घर घर पहुंचाने का काम करें। तो 2 अक्टूबर को बहुजन साहित्य दिवस के रूप में उनको सम्मान के रूप में मनाया जाए और ये जो कारवां है, हमें इतिहास को जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उसको मूवमेंट को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। क्या लगता नहीं श्याम भंडारी जी, जिस दौरान जिस काल में उनकी जो है परिनिर्वाण प्राप्त किया उन्होंने, लेकिन इस देश के करोड़ों लोग उनको वो सम्मान के साथ विदा करना चाहते थे, लेकिन वो स्थिति नहीं बन पाई। उसकी टीस, उसका दुख, उसका दर्द आज भी उनके जो शुभचिंतक हैं उनके दिलों में बसा हुआ है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मैं खुद उनका अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, ये मलाल मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। और 6 जून जब कोरोना काल का वो लॉकडाउन का जो समय था, उसमें कोई नहीं मिल पा रहा था, आ नहीं पा रहा था, तो उस दिन अगर हमें समय मिलता, लॉकडाउन नहीं होता, तो लाखों लोग इस दिल्ली में खड़े होते, इकट्ठा होते उनको नमन करने के लिए। लेकिन ये 30 हमें हमेशा रहेगी कि हम उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने जो हमें शिक्षा दी, हम उसको ये जरूर मानेंगे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, सीने फौलादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। और आगे से ये भी कहेंगे कि हमें अगर उनका सम्मान देना है तो हमें उनके इतिहास को, उनके साहित्य, उसको कारवां को आगे बढ़ाते हुए पढ़ना पड़ेगा। उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि रोज बेटा 10 पेज 20 पेज रोज पढ़ो जरूर, एक आदत डालो पढ़ने की, तो आप अपने आप में एक उस लेवल को पकड़ पाओगे कि जिससे आप लोगों को जवाब दे पाओ, अपने ज्ञान को अपने बच्चों को बता पाओ, इतिहास को आप बनाने में सहयोग करोगे, अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार कर पाओगे। तो पढ़ना जरूरी है, तभी हम आगे लड़ पाएंगे, नहीं तो हमारे इतिहास को लगातार खत्म किया जा रहा है। भंडारी जी, शांति स्वरूप जी का जो एक कोई भी ऐसी घटना बताइए जो आपके जीवन में आपने उसको बहुत अच्छे ढंग से लिया हो। देखिए, मैं आपको एक घटना बताना चाह रहा हूँ। वो कई कार्यक्रमों में जाते थे, कभी भी कार्यक्रम के जो आयोजक थे उनके प्रति उनका कोई वो रवैया इतना सख्त नहीं होता था। उन्हें समय दिया, नहीं दिया, कम दिया, क्या दिया, वो बड़े शालीनता से कहते थे अपना काम अपन करने आए हैं, अपन अपने लोगों को बताने आए हैं, अपन यहाँ किसी तरीके का। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ से 6-6 घंटे वो लोग हमारे साथ कार्यक्रमों में गए और 6 घंटे जाना, 6 घंटे आना, पूरे दिन भर धूप में
गर्मी की धूप में जाना अप्रैल मई के महीने में, और वहां जाकर उनको 20 मिनट 15 मिनट 30 मिनट बोल के देते थे, लेकिन वक्ता और उनकी शैली थी वो अपने आप में ऐसा मजबूती से प्रमाणित कर देती कि लोग फिर खुद कहते थे नहीं बोधाचार्य जी बोले जाएं। तो उन्होंने हमेशा जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं सिखाया, और प्रतिभाओं को उभारना सिखाया है। हम उनके आभारी हमेशा रहेंगे। उन्होंने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने तालकोटोरा स्टेडियम के कार्यक्रम, शाह के ऑडिटोरियम के कार्यक्रम, या समता बुद्ध विहार, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये समता बुद्ध विहार है दिल्ली में, ऐसा बुद्ध विहार आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा जहाँ पर अशोक स्तंभ 4-4 हो, इतनी अच्छी यहाँ पर उनकी उसका बनावट है, उसमें उनका डिजाइनिंग का, उनके ज्ञान का, उनके पूरे अनुभव उन्होंने यहाँ किया। पीछे आप गेट देख रहे हैं, वो उनकी स्मृति में गेट उन्होंने बनवाया। उनके जाने के बाद इसका थोड़ा सौंदर्यीकरण किया गया। तो ये समता बुद्ध विहार ही अपने आप में एक प्रमाण करता है कि कितनी बड़ी उन्होंने बदलाव किया है। तो ये उनके जो कारवां हैं, उनकी जितनी कहूँ उतना कम होगा। मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि बोधाचार्य के लिए मैं कुछ कह पाऊँ। उन्होंने तो मतलब हम सबका जिंदगी बदल दी, लाखों के प्रेरणा स्रोत हैं, उनको बारंबार नमन। चलिए ठीक है। गायक और कवि संजय मंथन जी आज हमारे बीच हैं, और देखा जाए मौका है परिनिर्वाण प्राप्त श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध जी की श्रद्धांजलि सभा का। और देखा जाए तो एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है यहाँ पे, हालांकि गमगीन माहौल है, लेकिन आपके द्वारा लिखा हुआ गीत आज यहाँ पे जो है वो गाया जाएगा और उनको अर्पित किया जाएगा। क्या कहेंगे आज जो है श्रद्धांजलि सभा को लेकर? मैं सभी सुनने वालों को, देखने वालों को सबसे पहले अपना सादर जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। मैं आज के दिन के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो गीत मैंने लिखा है शांति स्वरूप बौद्ध जी के लिए, परिनिर्वाण प्राप्त, तो उस गीत को लिखते वक्त मेरे जहन में एक ही बात थी कि अगर हमारे परम आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी को अगर थोड़ा वक्त मिलता हमारे समाज से बात करने का अंतिम समय में, तो वो क्या सोचते और क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस गीत के माध्यम से मैंने वो संदेश देने की कोशिश की है कि शायद उनके मन में भी यही उद्गार होते हैं, वो अपने समाज को जो बोलना चाहते हैं जी। यह गीत नहीं, उनके अंतिम वचन समझ लीजिए या उनका संदेश समझ लीजिए। वो हमसे बात कर सकते हैं, वो हमें शायद इन्हीं शब्दों में अपनी बात कहते हैं। क्या 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए आप इस समय इस मौके पे थोड़ा सा गुनगुना देंगे तो हो सकता है कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सुकून मिल जाएगा इस बात को लेके। दुनिया में जो आया है यहाँ कौन रह पाया है, दुनिया में जो आया है यहाँ कौन रह पाया है। मैं नहीं यादें सही चक्र काल ने घुमाया है, मेरे नाम में शांति है, तूफान की वो शांति है। गर जाऊँ मैं जब भी कोई वैचारिक है, मेरे प्यारों करना जब मेरी काया है। मैं नहीं यादें सही चक्र काल ने घुमाया है। जय भीम। चलिए, हमारे बीच है मशहूर सिंगर, टी सीरीज फैन जो है हेमंत बौद्ध जी। देखा जाए तो शांति स्वरूप बौद्ध जी का आज जो है परिनिर्वाण दिवस है, उन्हें श्रद्धांजलि सभा अर्पित की जा रही है। देश और दुनिया के लोग आज उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। समता बुद्ध विहार में देखा जाए तो देश विदेश से भी लोग यहाँ आए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने। आप पे शांति स्वरूप बौद्ध जी का बड़ा स्नेह, प्यार, छत्र छाया रही, आप उनके बड़े प्यार और दुलारे रहे हेमंत बौद्ध जी। किन शब्दों से आज उनको जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हज़ारों लोग उनको आदरांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 2 साल पहले वो हमें यहाँ इस दुनिया से अलविदा कह गए और बहुत ही शॉर्ट पीरियड रहा, और वो अंतिम समय तक अपने जो लाइव जो चैनल या पेजेस से लाइव होके लोगों को अपना जो है ज्ञान को बरसाते रहे अपनी वाणी के माध्यम से। और आज 2 साल बाद इस तरह का एक आयोजन जो हुआ है, बहुत ही बड़ा आयोजन है, और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज इस आयोजन में हम
उनके लिए आदरांजलि के माध्यम से उनको आदरांजलि दे रहे हैं। स्वरांजलि के माध्यम से भी हमने जो गाना उनके लिए गाया था, बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जैसा ना देखा है, तो इस तरह के गाने भी जो बौद्धाचार्य जी के लिए तरन्नुम ने उनके लिए गाना गाया, और भी कलाकार समीर खान आए, तो उनको जो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े वक्ता यहाँ पे आपको देखने को मिले होंगे, तो उन लोगों ने अपने अपने तरीके से, किसी ने भाषण के माध्यम से, किसी ने अपने गाने के माध्यम से उनको आदरांजलि दी। तो हम भी आज आदरांजलि दे के भावविभोर है उनकी। हेमंत भोज जी, देखा जाए आपके साथ में जितना स्नेह और प्यार रहा, बहुत सारे मंच आपको प्रोवाइड किए गए, ताल कटोरा जैसा मंच आपको प्रोवाइड किया गया, राजस्थान जैसी जगह में आपको मंच प्रोवाइड किया गया। क्या लगता है कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच से चला जाना एक ख्वाब सा लग रहा है, एक बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आप कहाँ तक इसको सहन कर पा रहे हैं? देखिए, ये जो क्षतिपूर्ति ये पूर्ति कभी हो नहीं पाएगी, क्योंकि इससे भी पहले जब उन्होंने कार्यक्रम शुरू किए, बहुत साल पहले, 10 साल हो गए कम से कम, उससे पहले शुरुआत उन्होंने किया था। और भारतीय बौद्ध महासभा में भी रहे तो जो है कलाकारों को मंच देने का काम उन्होंने किया। गीतो बरिश्याम बाबा साहब के नाम उन्होंने अम्बेडकर भवन से शुरुआत की। उसके बाद यूथ और बुद्धिस्ट इंडिया के माध्यम से कलाकारों को मंच देने का काम किया। सम्यक प्रकाशन के माध्यम से लेखकों को और कलाकारों को मंच देने का काम किया गया। साहित्यिक मंच के साथ साथ उन्होंने सांस्कृतिक वैल्यू, जो सांस्कृतिक जो कलाकारों को उनको मंच देने के साथ साथ उनको तराशने का भी काम किया, लेकिन वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब बहुत कम लोग हैं जो कलाकारों को समझते हैं या कलाकारों को मंच देने का काम कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, 2 साल कोरोना हुआ, तो कोरोना की वजह से कलाकारों को बहुत ज़्यादा जो है हानि हुई है, बहुत ज़्यादा जो है कलाकारों का मनोबल डाउन हुआ। और ऐसी स्थिति में अगर बौद्धाचार्य जी होते तो वो मनोबल डाउन नहीं होने देते, वो इतना बूस्टअप करते थे ना बचपन से। ये जो संता बुद्ध विहार है, ये मूर्ति आते हैं यहाँ देख रहे हैं, बचपन से हम देख रहे हैं बुद्ध विहार में। तो जब भी हम आते थे, वो बच्चों से ले जो छोटे बच्चे थे उनको टैलेंट देखते थे, तो वो उनको अप्रिशिएट करते थे कि बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप और अच्छा कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप वैसे कीजिए। तो बहुत अच्छे जो है उन्होंने विचार हमें बताए, हमें मार्गदर्शन किया। और उन्होंने एक चीज़ और कही थी यहीं पे कि बेटा आप गा रहे हो गानों को ओरिजिनल गानों की तरफ रखना, पैरोडी मत गाना, फिल्मी तर्जों पे गाने मत बनाना। अगर आप ओरिजिनल गाने गाएंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। तो हमने बहुत सारे गाने हमने बनाए हैं, जो टी सीरीज़ में भी लॉन्च हुए, ओरिजिनल गाने, उनकी वजह से, उनके माध्यम से हम पहुँचे, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने एल्बम लॉन्च हुई, जय भीम लगे जब नारा, तरन्नुम और मेरी। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये क्षतिपूर्ति बहुत मुश्किल है उनके जाने के बाद करना, लेकिन बताए हुए काम, उनके जो बताए हुए मार्ग उन पर चलने की हम पूरी कोशिश करें। अच्छा हेमंत जी, कुछ ऐसी याद जो भुलाए ना भूली जा रही हो सूक्ष्म शब्दों में? उनका जो गाना मैं जब कॉलेज में गाता था और स्कूल में जब पढ़ता था, स्कूल से भी मैं जब स्केचेस वगैरह उनके यहाँ पे पेंटिंग्स बनती थी तो वहाँ पे सीखने जाता था। तो मेरे ताऊ जी यहाँ के संता बुद्ध विहार के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और उनके साथ जब वो दिल्ली आए थे, जब यहाँ दिल्ली में पश्चिमपुरी आए थे, तो मेरे ताऊ जी सबसे पहले जुड़े थे। तो उनके माध्यम से मैं घर पे आना जाना रहा, तो वो अप्रिशिएट करते थे। तो उन्होंने मुझे ये एक बात कही थी कि बेटा जो आप ये काम कर रहे हैं, ये कारवां जो है बड़ा मुश्किल है, इस पर मिशन मूवमेंट के गाने जब आप गाओगे, क्योंकि मैं कॉलेज में गाता था, स्कूल में कॉम्पिटिशन वगैरह जाता था, तो कहते थे मिशन 2 धारी तलवार है, इस पर चलना बड़ा मुश्किल है। तो इस पर अगर चलोगे तो आलोचनाएं मिलेंगी, काम करोगे तो आलोचनाओं से विचलित नहीं होना है। बहुत सारी आलोचनाओं को शुरुआत में हमें झेलना भी पड़ा, तो नहीं, ये बुद्ध विहार एक जो हमारे लिए सबसे बड़ा कर्म भूमि रही है, इससे हमारी शुरुआत भी होती है गानों की, मिशन मूवमेंट के गानों की। तो ये एक बड़ा हमारे लिए यादगार पल है कि उन्होंने कहा कि कभी आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है, कभी आपको घबराना नहीं है किसी भी आलोचना से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भिक्खु पूर्णिमा जी आज हमारे साथ है, और देखा जाए तो आज परिनिर्वाण प्राप्त श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध जी की जो है श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। तमाम देश और दुनिया के लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। आप भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। आपका काफ़ी लगाव रहा शांति स्वरूप बौद्ध जी से, उनके घर भी आना जाना रहा, और हर प्रोग्राम में आप उनके साथ सम्मिलित रहे। किन शब्दों में श्रद्धांजलि देंगे आज? देखिए कि बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी से मेरा लगभग काफ़ी लंबा अरसा रहा। वो जो खरास खाने में रहते थे, खरास खाने में रहते थे, उस टाइम से वो जॉब करने से लेकर मेरा उनके घर में आना जाना रहा। अभी मुझे लगता है 94 के लगभग उन्होंने जॉब छोड़ दी, और वो पहले भी वो धम्म के कार्य में जुटे रहे थे, और धम्म के कार्यों से ही हमारा उनके घर में परिचय हुआ। मैं उनकी
27 धिम्मा जो है बहुत बड़ा जो है पुरस्कार। हाँ, धम्मपद है वो, उन्होंने बहुत बड़े इसमें उन्होंने प्रकाशित किया है, जिसमें मैंने भी योगदान दिया था। तो ये है कि उनका समता प्रकाशन ये एक महत्वपूर्ण रहा है, वो बहुत बाद में बनाया। तो समता प्रकाशन पहले वो आर्टिस्ट थे, चित्रकार थे, और चित्रकला के माध्यम से देश विदेश में उनके चित्र चले जाते थे, और उन्होंने विदेशों की भी काफ़ी सैर की है। पर उन्होंने राजनीति से दूर रहकर धम्म का ही कार्य किया। धम्म की लाइन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ही माध्यम से उन्होंने बुद्ध धर्म का काम करते हुए उन्होंने लेखक का भी पूरा भंडार है उनके पास में, अनेकों किताबें उन्होंने लिखी है। और वो एक बौद्ध भिक्षुनी होने के नाते, वो बाबा साहब अम्बेडकर के सोच के होने के नाते वो मुझे बड़ा महत्व देते थे। महत्व का मतलब मेरे आचार विचार उनसे काफ़ी मिलते थे। तो मुझे यहाँ के भिक्षु थे, महिलाएं देखी नहीं थी, तो वो थोड़ा हमसे ईर्ष्या द्वेष करते थे। तो इन्होंने मुझे बुद्धिस्ट सोसाइटी के हर प्रोग्राम में बुलाना और मेरे माध्यम से धम्म को गति देने का काफ़ी शुरुआत में काम किया। और मैं भी इनके साथ समर्पित भावना से आखिर तक, उनके अंतिम संस्कार तक भी कोविड का ये था, तो अंतिम संस्कार तक मैं उनके साथ में रही। बड़ा दुख हुआ था आज के दिन, बड़ी पूरे विश्व भर में हाहाकार मचा था, और सब लोग अपने माल के गाल में समा गए। उसमें उसी दिन बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध सम्यक प्रकाशन और तो सम्यक प्रकाशक, चलो बोलो जल्दी बोलो। तो सम्यक प्रकाशन के एक निर्माणकर्ता, तो ये जो है उस दिन रामपाल सिंह भी, और रामपाल सिंह और उसी दिन ये दोनों की भी एक साथ ही इनका समापन जो हमारे बीच में से चले जाना सबके लिए दुखदायी हुआ है। तो मेरी ओर से उनके लिए आज ही स्मरण दिन है, उनका 2 साल आज पूर्ण हो रहे हैं। उस वृक्ष में आज बहुत बड़ा समता बुद्ध विहार वो इनके बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे, और ये बुद्ध विहार में बहुत सारे लोगों का आज लगभग हजारों से अधिक संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं उनको आज स्मरण करने के लिए। आज स्मरणांजलि प्रोग्राम है, तो मैं भी उनको स्मरण करते हुए, याद करते हुए, जिस विचार महाभूतों के साथ हम सबकी मंगल मैत्री भाव उनके लिए करते हैं। और जिस प्रकार धम्म को उनको गति देने की हमारी हानि हुई, अभी तक पूरी नहीं हुई, फिर भी उनके पुत्र ये इस गति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ, और शांति स्वरूप बौद्ध जी के लिए मेरे मंगल भाव और उनके लिए जो कोटि कोटि श्रद्धा सुमन के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती। साधुवाद भवतु सबम। जी सर, आज देखा जाए तो शांति स्वरूप बौद्ध जी की जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमाम देश और दुनिया के लोग आज यहाँ समता बुद्ध विहार पे आए हुए हैं। आप भी आए हैं, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं एडवोकेट सुरेश चंद्रा, हाँ, और भारतीय बौद्ध महासभा, हाँ, मीराताई जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाँ, 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 उस खेमे से मैं दिल्ली प्रदेश पर महासचिव हूँ। हाँ, हाँ, और आज जो आया हूँ मैं, हाँ, शांति स्वरूप बौद्ध साहब हमारे लिए आइडियल रहे हैं, हाँ, हाँ, और आइडियल ऐसे रहे हैं। शाह ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम किया, हाँ, वहाँ पर महाराष्ट्रियन लोगों ने एक नाटक किया, हाँ, उस नाटक में एक सीन आया, हाँ, कि बाबा साहेब ने कोई छोटा सा मकान बनाया होगा बॉम्बे में, हाँ, हाँ, तो उन्होंने किसी नेता को बुला करके हाँ, उसका उद्घाटन नहीं कराया, हाँ, रमाबाई जी जिंदा थी तो उनसे कराया, हाँ, तो मुझे तो ये नसीहत मिली बौद्ध साहब से कि मैंने भी अपने घर का उद्घाटन, हाँ, अपनी मिसेज, और उसमें पत्थर भी लगा है, हाँ, कि एडवोकेट सुरेश चंद्र निवास का उद्घाटन, हाँ, बद्रा सिंह परिवार की ज्येष्ठ वधू, हाँ, श्रीमती केशकांता के करकमलों द्वारा 14 अक्टूबर 2015 को संपन्न हुआ। हाँ, हाँ, तो वो जो आइडियल शिप है उनकी आइडियल है, और उन्होंने यहाँ तक भी कर दिया है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने
मुंह से जवाब में जा करके घर घर जा करके अपने संत महापुरुषों को याद कराया, मनवाया, जनाया लोगों को। और शांति स्वरूप बौद्ध साहब ने साहित्य के माध्यम से, सम्यक प्रकाशन के तमाम कृतियों के माध्यम से समाज तक लिखित में अपने संत महापुरुषों को ले गए हैं। तो मेरी ऐसे मौके पर उनको कोटि कोटि नमन, और आप जैसे लोगों को भी तहे दिल से मंगल कामना करता हूं कि आप लोग भी हर तरीके से ऐसे अवसरों पर आते जाते रहें, खुशहाल रहें। ठीक है।